जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुई, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। प्रधानमंत्री अकेले नहीं हैं जिन्हें कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में फिल्म देखकर पता चला। कई भाजपा नेता इतने मासूम निकले कि उन्हें कश्मीर फाइल्स देखने के बाद कश्मीर की असलियत पता चली। पीएम ने तो ये कहकर चौंका दिया था कि कश्मीर के सच को अब तक छुपाया गया, जबकि 1990 से लेकर आज तक कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर इतनी मीडिया रिपोर्टिंग हो चुकी है कि चाय पान की दुकानों में अखबार पढ़ने वाले लोग कश्मीरी पंडितों की समस्या से भली भांति वाकिफ हैं। हाँ, ये जरूर है कि आजकल के भाजपा नेताओं को फिल्म देखने के बाद सच्चाई का पता चल रहा है। पीएम मोदी के नक्शे कदम पर अब मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम भी चल पड़े हैं। कल उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सिनेमा हॉल में कश्मीर फाइल्स देखी। हॉल से निकलने के बाद माननीय जोश में थे और मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने वही कहा जो पीएम मोदी इस समय कहते सुनाई देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष गौतम ने फिल्म की तारीफ करते हुए क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। एक तो मैं फिल्म मेकर्स को, कलाकारों को, सबको इस बात के लिए खासतौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तो वास्तविक पिक्चर को उन्हें दिखाया है, जो अपन कहते हैं ना कि अनकही कहानियों को, जो शायद देश के सामने कभी प्रस्तुत नहीं किया गया था। और इसीलिए कई बार जो निर्णय कश्मीर के पक्ष में देश के प्रति उनको अखंडित रखने के लिए किए जाते थे, उसका क्रिटिसिज्म होता था। इस फिल्म से इतना सबको एहसास हो गया होगा कि 370 का विरोध करने वाले 35 का विरोध करने वाले क्यों कर रहे थे विरोध। उसका सिर्फ कारण यही था कि ये नहीं दिखाया जाए, और ये सामने आया है। मैं उनको एक बार फिर बधाई देता हूँ। कम से कम देश की जनता देख सके उस जम्मू कश्मीर के भीतर क्या हो रहा था। और ऐसे नारा थोड़ी लगाते थे, वो जम्मू कश्मीर हमारा है, जहाँ हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान, वो हमारा कश्मीर है। उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। माननीय इतने जोश में थे कि गोधरा कांड पर फिल्म बनाने की वकालत करने लगे। नहीं, कांग्रेस की मति मारी गई है। कांग्रेस हमेशा एक पक्ष के तुष्टीकरण के आधार पर वोट लेने का मन बना करके वो हमेशा काम करते हैं। किसको अच्छा कहा? राम मंदिर बन रहा था तो क्या उन्हें समर्थन किया? 370 हट रही थी, क्या समर्थन किया? 35 से हट रही थी, क्या समर्थन किया? हर जगह उनको केवल एक चीज़ दिखाई पड़ती है कि किस तरह से हम इनका विरोध कर दें तो वो उस पक्ष का एक उनको वोट मिल जाए, और उसका परिणाम उनको देखने को मिला। इससे कुछ होना नहीं। उत्तर प्रदेश में भी साफ दिखाई पड़ा है। नहीं, गोधरा के साथ साथ बनाओ ना, ट्रेन में जिसने जलाया उसको भी दिखाओ ना, कौन रोकता है उसको? कोई रोकने को तैयार नहीं है। ट्रेन के भीतर जी 56 है, उनको जलाया गया था 7 संतों को, हमारे उन लोगों को जो वहाँ जा दिखाओ ना, उसको किसी की हिम्मत होती। अब सवाल यह उठता है कि 70 साल के विधानसभा अध्यक्ष को क्या अब तक कश्मीरी पंडितों के बारे में पता नहीं था, जबकि उनका राजनीतिक कैरियर 45 साल का है। एक जमाने में धुर कम्युनिस्ट रहे गिरीश गौतम की सामान्य जागरूकता क्या औसत से भी कम है, या वे पार्टी लाइन पर चलकर भाजपा के हिंदू मुसलमान एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं? हालांकि यह बात किसी से छुपी नहीं है कि बीजेपी हाईकमान ने ऊपर से लेकर निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को फिल्म प्रमोट करने का आदेश दे रखा है।
क्या विधानसभा अध्यक्ष का ये बयान उनके पद की गरिमा के अनुरूप है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।